Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कशन करेंगे एक नई शुरुआत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं अदर देन सी टेट में भी कॉमन टॉपिक्स हैं बट थोड़ा सा लेवल अच्छा रहेगा। और एक एक्सप्रेसिव वे, गलत कह रही हूं मैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह इसको तैयारी करेंगे हम। मैं ये कहना चाहती थी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, थोड़ी सी स्पीड में डिस्कशन होगा बट मजा आएगा आपको और पेपर में काम आएगा सबसे ज्यादा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रख करके चलेंगे। ओल्ड स्कूल वे में सीखेंगे। ओल्ड स्कूल कैसे भाई, हम बचपन से चौक और बोर्ड पे सीखते आ रहे हैं ना, तो चौक और बोर्ड के थ्रू ही चलेंगे, पेन और बोर्ड के थ्रू। जब जरूरत पड़ेगी कभी पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि समय बचाना है, समय कम है और टॉपिक्स ज्यादा हैं। तो कोशिश रहेगी कि चैप्टर वाइज जितना हो सके सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर हो, मेन पॉइंट्स। क्योंकि अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो हम बात करेंगे साइकोलॉजी क्या है भाई, मनोविज्ञान है क्या, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कैसे विकसित हुए और कैसे अलग अलग संप्रदाय आए इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट का पूरा कंप्लीट टॉपिक हो सकता है। ये क्लास बड़ी हो, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, है ना, ये एक कंप्लीट टॉपिक। बहुत सारे सवाल, जैसे अभी रीट में, आई थिंक एस्टेट में भी एक क्वेश्चन आया था कि एडोलेसेंस में कितना वेट होगा बच्चे के सर का, यानी उसकी ब्रेन का क्या वेट होगा। इस पे एक क्वेश्चन आया था अभी, कहाँ, हरियाणा में। ये रुक रुक के क्यों चल रही है भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी अगर रुक रुक के चलेगा तो, है ना, पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा, बट ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस को भी बीच बीच में लेते हुए चलेंगे। ठीक, एक अलग नोटबुक बना लीजिए इस टॉपिक की, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि हफ्ते में 3 दिन थियोरी हो और 3 दिन क्वेश्चंस भी हो। तो नोटबुक बनाइए ये सीडीपी की, एक नए तरीके से, एक नए ढंग से। जितना भी आपने अब तक यूट्यूब पे पढ़ा था उसको साइड कीजिए और अभी अपडेटेड वे में प्रॉपर हम इसको समझेंगे। आप नोटबुक बनाते चलिए और डेली के डेली नोट करिए। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा जहां से मिले सॉल्व कीजिए। कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है बात। लाइव रहेगा डेली 9:30 बजे, 9:35 तक शुरू कर देंगे। ठीक है बात। एक दिन थियोरी, एक दिन चैप्टर, या 3 दिन थियोरी, 3 दिन क्वेश्चंस, इस तरीके से चलेंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके चलेंगे, बाइलिंगुअल चलेंगे, समझ में आएगा आपको। ठीक है बात। टॉपिक टू द पॉइंट, जो मेन पॉइंट्स हैं, क्रैश कोर्स के जैसा आप मान लीजिए इसको। क्योंकि अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट या इन टॉपिक्स की, तो अभी पेडागोजी स्पेशल बैच में 10 दिन में आई थिंक खत्म हुआ होगा। ये 10 से 12 क्लासेस लगी होंगी इन दोनों टॉपिक को खत्म करने में, 1.5 घंटे की। तो उसका तो अंत नहीं है अगर हम इतना डिटेल में जाएंगे तो। इंपॉर्टेंट जो है उस पर जरूर ध्यान देंगे। इससे आपका जितना भी जहां से भी आपने पढ़ा होगा वो सब रिवाइज होगा एक तो, और नई चीजें कई बार आपको जानने को मिलेंगी। 2 बात इससे होंगी। स्टार्ट कर दें। अगर सभी एनर्जेटिक होकर के देखने के इच्छुक हैं तो ऐसे लाइक शेयर पहले कर दीजिए, है ना, उसके बाद ही कहानी आगे शुरू की जाएगी। ऑडियो वीडियो सब बढ़िया होगी मेरे ख्याल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, फिलॉसफी की, ये कैसे इसका जन्म हुआ, स्कूल्स कौन से हैं, है ना, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, फिर डेवलपमेंट पे जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं। फिर उसमें भी हम स्टेजेस पे बात करेंगे, कौन सी स्टेज को क्या कहते हैं, बहुत बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी की बात करेंगे। जो चाइल्ड डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से ही संबंधित है। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। ठीक, ये मत सोचिए कि एक बार में जो लोग नया पढ़ना शुरू करते हैं सब्जेक्ट को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को, उनको ये लगता है कि समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है थोड़ा देर से समझ में आए, 2-4 बार देखनी पड़ जाए वीडियो, या 2-4 बार डिस्कशन करना पड़ जाए किसी से। और जो लोग एक आध बार पढ़ लेते हैं उनको ये गलतफहमी भी हो जाती है कि हमें सब कुछ आ गया। तो बीच में बैलेंस बना के चलना है कि चीजें हम ढंग से समझें, बिना ओवरवेल्म हुए, बहुत ज्यादा बह करके भावनाओं में नहीं, टॉपिक को समझ करके फिर क्वेश्चन लगाएं उससे रिलेटेड। ठीक, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। अब ये जो साइकोलॉजी है जिससे जुड़ी हुई ये बात है चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये किसका हिस्सा हुआ करता था 16वीं शताब्दी में? फिलॉसफी का। फिलॉसफी को यानी दर्शन शास्त्र को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है, यानी सभी विज्ञानों की का जनक कहेंगे या जननी कहेंगे, जनक नहीं कहेंगे, है ना। तो फिलॉसफी से निकली। फिलॉसफी से अलग हुई, हम ये कह सकते हैं। 16th सेंचुरी में
इसको अगर तोड़ करके देखें साइकोलॉजी शब्द को, तो पहली बात तो ये कि पहले फिलॉसफी में थी, अभी अपने आप में एक अलग पूरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। तो कहां से आई? तो दर्शन शास्त्र से आई, ये कह सकते हैं, दर्शन शास्त्र से अलग हुई। साइकी प्लस लोगोस एक शब्द है, अगर इसकी इटिमोलॉजी या शाब्दिक अर्थ देखें तो साइकोलॉजी निकला है, दो शब्दों से बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, हालांकि अलग अलग समय पे इसका अर्थ बदलता चला गया, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन यानी स्टडी। ठीक, लोगोस का मतलब है स्टडी, कई लोग इसको साइंस भी कह देते हैं, और साइकी का मतलब हुआ सोल। कई बार कई जगह पे आपको इसका मतलब मन भी देखने को मिलेगा। शुरुआत में यानी 16th सेंचुरी में एरिस्टोटल के टाइम पे, अरस्तु जिनको हम कहते हैं, एरिस्टोटल के टाइम पर जो साइकोलॉजी है वो क्या है? स्टडी ऑफ सोल है, यानी आत्मा का अध्ययन हुआ करती थी। ये समय बदला, 16th सेंचुरी के बाद 17th सेंचुरी आई, जॉन लॉक आए, पोम्पोनॉजी आए, और इसको माइंड यानी मस्तिष्क यानी मन का अध्ययन कहा जाने लगा, यानी सोल से हट करके ये बन गई माइंड की स्टडी। कब? 17th सेंचुरी के अराउंड, 17वीं शताब्दी के अराउंड। ये बात तो ठीक है, समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई दिक्कत हो रही है किसी को? किसी को कोई दर्द समस्या हो रही हो तो बता दो एक बार। भाई साइकोलॉजी दो कहां से निकली? फिलॉसफी से। फिलॉसफी क्या है? दर्शन शास्त्र है। बिल्कुल भी जल्दी में नहीं रहूंगी मैं, मतलब टॉपिक टू द पॉइंट रहेंगे, बट बहुत ज्यादा स्पीड नहीं करेंगे जिससे दिक्कत हो आपको, क्योंकि मेरी नॉर्मल स्पीड भी तेज ही होती है। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से साइकोलॉजी निकला, ये कह सकते हैं अलग हुआ। साइकोलॉजी बना किससे है? दो शब्दों से, साइकी प्लस लोगोस। ग्रीक वर्ड है ये, वर्ड कौन से हैं? ग्रीक। अगर हम बात करें तो आत्मा प्लस अध्ययन, साइकी का मतलब सोल, लोगोस का मतलब स्टडी। क्लियर है ये बात? शुरुआत में इनिशियल डेज में इसको सोल की स्टडी कहा गया, यानी साइकोलॉजी का मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। इनिशियल टाइम पीरियड में आत्मा का अध्ययन हुआ करती थी साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान, यानी 16वीं शताब्दी हम कह सकते हैं, 16th सेंचुरी की ये बात होगी, अगर हम टाइम पीरियड भी साथ के साथ देखना चाहें तो। ठीक, उसके बाद सोल के बाद क्या बात आई? माइंड की बात आई। कुछ लोगों ने कहा, अरस्तु और रेने डिकार्टे, इस तरह के जो लोग थे उस टाइम पे 16वीं शताब्दी में, वो कहते थे आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान है। ठीक है, मान लिया। समय बदला, अलग अलग विचारक आए, लोग आए, 17वीं शताब्दी के अराउंड ये माना जाने लगा अलग अलग थिंकर्स के द्वारा कि साइकोलॉजी क्या है? मन का अध्ययन है, माइंड का, आत्मा ना हो करके, क्योंकि आत्मा तो कोई टच नहीं कर सकता, पता नहीं क्या है, और एक एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है, तो मन पे आ गए, माइंड। इसके मानने वाले अगर एक एक व्यक्ति का नाम लिखें तो एरिस्टोटल या अरस्तु, और अगर मन की बात करें तो पोम्पोनॉजी, ठीक। ठीक है बात। फिर नेक्स्ट, अब 19th सेंचुरी आई, 18th तक यही कहानी चली। 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी तक फिर से कुछ लोग आए, विल्हेम वुंट जैसे, उन्होंने कहा ये तो कॉन्शियसनेस है भाई, मन वन कुछ नहीं, अब कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान, चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान। चेतना आपकी फ्रेंड नहीं, मेरी सिस्टर नहीं, कॉन्शियसनेस। ठीक, वुंट को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, विल्हेम वुंट। ठीक, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी को ओपन किया, उस पर हम अभी आएंगे। फिर 20वीं शताब्दी आते आते 20th सेंचुरी यानी आज के समय में, प्रेजेंट में हम क्या मान रहे हैं इसको? कॉन्शियसनेस को भी छोड़ दिया लोगों ने, बिहेवियर पे आ गए। वॉटसन जैसे लोग आए, जेबी वॉटसन जैसे, यानी जॉन ब्रॉडस वॉटसन, जिनको पिता कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। उन्होंने बिल्कुल सर से नकार दिया सबको कि क्या सोल, क्या कॉन्शियसनेस, कहां है ये सब, हमारे सामने तो बिहेवियर दिखता है, हम तो बिहेवियर की स्टडी करेंगे और उसी को मानेंगे। ठीक है, मान लिया। तो व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान बन गया, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान बन गया। मानने वाले लोग वॉटसन, अगर मेजर नाम लिखना चाहें तो वॉटसन। ये वही वॉटसन है जो कहते हैं कि मुझे 1 दर्जन हेल्दी इन्फेंट दे दो, 1 दर्जन
दूध पीते बच्चे दे दो, मैं उनको जो चाहे बना सकता हूं कंडीशनिंग करके, चोर सिपाही डॉक्टर वकील जो आप चाहें, साइंटिस्ट तक, है ना। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है इनको, वॉटसन को। अगर मैं बात करूं तो एक कोट है इसके बारे में, एक कथन चलता है वुडवर्थ का। वो कहते हैं फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, फिर इसने अपना मन खोया, देन कॉन्शियसनेस, फिर चेतना को खोया, एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट, यानी अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। दैट मीन्स फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी कि पहले आत्मा का अध्ययन थी, फिर मन को खोया यानी मन का अध्ययन हुई, उससे भी आगे आ गए, फिर कॉन्शियसनेस यानी चेतना का अध्ययन बनी, अब चेतना को भी छोड़ दिया, व्यवहार का अध्ययन है। तो अगर क्वेश्चन आए कि साइकोलॉजी का इनिशियल मतलब क्या था या इसका इटिमोलॉजिकल या शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम कहेंगे आत्मा का अध्ययन, सोल। लेकिन प्रेजेंट डे में, आज के टाइम पर क्या है साइकोलॉजी, तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी या मनोविज्ञान है। प्रेजेंट सिनेरियो में, अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है, ऐसा हम मानते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग अलग जगह पर, अगर आप क्वेश्चंस या कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो आपको पता लगेगी ये बात। शुरुआत कहां से हुई, सोल से। आज के समय पे क्या है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। इस बात को समझने में कोई दर्द, दुख, परेशानी, तकलीफ हो तो बता दीजिए, बता दीजिए। क्लियर है ना ये बात। और 7214 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 5600 लोगों ने लाइक किया। देखो लाइक करना यहां महत्वपूर्ण नहीं है, बट मुझे दिखता रहता है और मेरा मन कर जाता है बोलने का, है ना। चलिए, रोबोट की तरह नहीं पढ़ेंगे, बीच में बात जरूर करूंगी, पहले बता रही हूं। आगे बढ़ जाएं। ये पूरा ट्रांजिशन रहा किसका, साइकोलॉजी का। अलग अलग समय पे अलग अलग विचारक आए, उन्होंने पहले विचारों को नकारा और नए विचार अपने रखे। ठीक, 16th सेंचुरी से 17th, देन 19th और 20th सेंचुरी। अब 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी के अंदर एक बात कही एक व्यक्ति ने, जिनको कहते हैं जॉन लॉक। ताले वाला लॉक याद रख लीजिएगा, ताला लॉक, ठीक। जॉन लॉक, क्या कहा इन्होंने, जॉन लॉक कह रहे हैं कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा। माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज, यहां लिख देती हूं, टेबुला रासा, यानी तबुला रासा क्या है, बच्चे के ब्रेन को या माइंड को, मन को इन्होंने क्या कहा, टेबुला रासा यानी तबुला रासा कहा। ठीक है बात। इसका मतलब क्या है, ये जॉन लॉक थे क्या, ये जो विचार था ये बिहेवियरिज्म का विचार था। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो D+B है, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जॉन लॉक का विचार या जॉन लॉक क्या, कहां से इस बात को आप कहेंगे, तो हम कहेंगे बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। ठीक, हालांकि ये बहुत सारी चीजों में बिलीव करते थे, उस पर नहीं जाएंगे, बट अभी के लिए हम ये मानेंगे। अगर ये पूछे ये विचार किसका है, माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा, तो हम कहते हैं बिहेवियरिज्म का। ठीक है बात, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। टेबुला रासा का मतलब क्या है, ये जो टेबुला रासा लिखा हुआ है, इस तबुला रासा का मतलब है ब्लैंक स्लेट, यानी खाली है दिमाग, ब्लैंक स्लेट है, जो चाहे लिख सकते हो, जैसे अनुभव चाहे दे सकते हो, जो चाहे बना सकते हो, कोरा कागज है ना। गाना मत गाने लग जाना, कोरा कागज था मन मेरा, है ना। देखो, ब्लैंक स्लेट यानी कोरी तख्ती या क्ले, एक क्ले मिट्टी होती है ना जिसको कोई भी शेप दे सकते हो, वैसी सी स्थिति है यहां पे, वैसी सी ही स्थिति है कि आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो बच्चे के माइंड को। ये बात भी सही लग रही है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। ठीक, किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा 17वीं शताब्दी में। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द नहीं होगा। एक और कोट की हम बात कर रहे थे वुडवर्थ के, अभी साइकोलॉजी को समझते समय इन्होंने कहा कि फर्स्ट, यहां से लिखना शुरू करती हूं, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई। नोट्स खुद बनाने अपने इन्हीं हाथों से, तभी याद रहेगा, दिमाग में टिकेंगी चीजें, नहीं तो किताबें तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे अब तक। ठीक, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड,
then its conscious, then it lost its consciousness, यानी चेतना को खोया, and now some sort of behavior is left, some sort of, यानी थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। यानी आज की डेट में मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो हम कहेंगे व्यवहार का। शुरुआत कहां से हुई थी? सोल से। पहले आत्मा से शुरुआत हुई। याद करने जैसा कुछ बचेगा नहीं, इसी क्लास में याद भी करके जाओगे, ठीक है। मन का अध्ययन हुई आत्मा के बाद, समझ में आ गई बात हमें। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, चेतना का अध्ययन हुई, फिर चेतना, देन व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन ज्यादा दूर से दिख रहा हो तो पास ले आएंगे, है ना। ऐसे राइटिंग की तारीफ अगर किसी ने की ना, मैं बता रही हूँ नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी राइटिंग सिर्फ मुझे ही पसंद आ सकती है। गांधी जी से इंस्पायर्ड हूं मैं राइटिंग के मामले में। खैर, ये तो मजाक की बात हुई। मतलब पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया, अब कुछ थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। अब हम बात करते हैं, साइकोलॉजी अपने आप में जब अलग संप्रदाय बनी, किससे अलग हो गई? फिलॉसफी से। तो इसकी अपनी पहली लैब, यानी फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट लेबोरेटरी, यानी पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में अगर आपने ये कंटेंट नहीं समझा ना, तो दुख होगा आपको बाद में। ये दुर्लभ चीज है जो शायद इसका कोई मूल्य नहीं है। देखिए, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी 1879 में, 1879 में लिप्जिग के अंदर, लिप्जिग जगह है यूनिवर्सिटी, जर्मनी में। हिटलर तो याद ही होगा जर्मनी से आपको। जर्मनी के अंदर किसने खोली? व्यक्ति हैं विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। विल्हेम मैक्सिमिलियन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वुंट लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। वुंट, विल्हेम वुंट, ठीक। ठीक, विल्हेम वुंट, ठीक है बात। पुराने दिन याद आ गए लॉकडाउन वाले, नितिका कह रही हैं बिल्कुल याद आएंगे, अब डेली पढ़ाई करेंगे अगर आप लोग सच में सीरियस हैं पढ़ने के लिए तो। देखिए, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी 1879 में, 1879 के अंदर लिप्जिग जर्मनी में विल्हेम वुंट के द्वारा खोली गई। और हम ये मान सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। लैब का मतलब क्या है? साइंस बन गई साइकोलॉजी एक, मतलब एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए अलग। और इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है वुंट को। समझे कि नहीं? प्रायोगिक, मेन पॉइंट्स ही मैं लिख रही हूं। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विल्हेम वुंट को, ठीक।